नमस्कार, द न्यूज़ 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिया डोगरा। तो इस वक्त हम आप पहुंचे हैं वार्ड नंबर 17 गढ़ मंडी में पहुंच चुके हैं। और इस तरह से बात की जाए स्वच्छ भारत अभियान को लेके और ग्राउंड रिपोर्ट की बात की जाए गढ़ मंडी में वार्ड नंबर 17 में, तो कितना स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, कितनी साफ़ सफाई है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिलवाते हैं नज़र गढ़ मंडी के सांबा के अंदर वार्ड नंबर 17 में गढ़ मंडी कितना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है उनकी बात की जाए कितना कामकाज हुआ जा रहा है। तो आइए डालते हैं एक नज़र। कई बार इस तालाब के बारे में हम मीडिया के माध्यम से जहाँ प्रशासन के पास भी गए, इसके बारे में आवाज़ उठाई। तालाबों का महत्व ये नहीं है कि जहाँ पर पानी सिर्फ इकट्ठा होना। तालाब का महत्व होता है कि जहाँ जो पर्यावरण है उसको पानी ये साफ़ रखता पर्यावरण को भी। तो यहाँ पे जो तालाब है आप देख सकते हैं, जो पर्यावरण की बात छोड़ो, जहाँ पे जो जानवर वगैरह हैं, जब पक्षी पानी पीते हैं, शायद जहाँ से जो जानवर भी जहाँ पे पानी नहीं पीता, इसको इतनी कंडीशन मारी इसकी तालाब की मारी है। तो आपने तालाब जो पहले जो हमारी संस्कृति है उसके तहत जो तालाब थे वो वहाँ पे लड़के तालाबों में तैराकी करते थे, और ख़ासकर इस एरिए में बहुत से लड़के जहाँ से स्पोर्ट्स में निकले और वहाँ पे उनको रोज़गार मिला। तो आज ऐसी कंडीशन हो गई है कि इन तालाबों की तरफ कोई नहीं ध्यान दे रहा। हमने कई बार म्यूनसिपल कमेटी के पास इसकी गुहार लगाई। ये देखो कि मैं 3-4 दिन पहले भी उनको बोला कि उन्होंने बोला कि हम जेसीबी भेजेंगे। हर बार जाते हैं यही आश्वासन दिया जाता है कि हम जेसीबी भेज रहे हैं, गाड़ी भेज रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। रास्ते में जाओगे आप तो वहाँ पे कुत्ते मरे हुए पड़े हुए हैं। तो पता नहीं जो पैसा आ रहा है कहाँ जा रहा है। तो मैं तो सोचता हूँ जो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी फेलियर ही है कि जो मीडिया में बार बार दिखाया जा रहा है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये जहाँ पे आप देख रहे हैं देख सकते हैं, इसको देखकर आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेवलपमेंट है गवर्नमेंट की जीरो है। तो मैं आपके माध्यम से डीसी सांबा साहब और एलजी साहब को आपके माध्यम से कहूँगा कि इन तालाबों के ऊपर ध्यान दिया जाए। जहाँ नहीं आप नीचे जाओगे सुगाली मंडी में वहाँ भी तालाब हैं, या ठलोड़ा मंडी में भी तालाब है। समझो हमारे जो टाउन एरिया को तकरीबन को जो इन्होंने आइडेंटिफाइड किए हैं कोई 21 तालाब हैं, तो उनकी कंडीशन एक जैसी ही है। तो मैं दोबारा आपके माध्यम से डीसी सांबा और एलजी साहब से गुजारिश करूँगा कि इन तालाबों के ऊपर ध्यान दिया जाए। और जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो सफाई अभियान चलाया गया, मेरे ख्याल में जहाँ पे बहुत बड़ा घोटाला है कि क्योंकि कई जगहों पर ऐसे ही शायद ये पैसे निकाले दिए जा रहे हैं और इधर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो मैं दोबारा आपको यही कहूँगा कि आपके जहाँ पे आने का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तालाब के बारे में जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं, इसके बारे में आपको कुछ जो बताना चाहता हूँ जी कि 2 साल हो गया मुझे पार्षद बने हुए, और तब से मेरी यही कोशिश थी कि इस तालाब का कुछ ना कुछ जो है वो करें, इसको साफ़ सफाई, इसका पानी यहाँ जो है जानवर पीते हैं, लोग भी कपड़े धोने के लिए भी कई बार इस्तेमाल आता था। ये पहले पानी बड़ा इस्तेमाल करते थे हम। आज इसकी हालत जो है वो बिल्कुल ही बिगड़ी हुई है। इसकी हालत जो है इतनी बिगड़ चुकी है कि इसकी कारण जो है पोल्यूशन जो है वो सोसाइटी में फैल रहा है। हमारे सराउंडिंग आप देखिए, साथ में ये घर हैं, तो जितना भी पोल्यूशन है ये सारा इन घरों में जो लोग बीमार पड़ रहे हैं। मैंने बार बार इस तालाब के बारे में इस एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई, बार बार इनको 2 साल से लगातार यही काम चल रहा है कि कम से कम ये इसका पोल्यूटेड जो ये तलाई है ये थोड़ी साफ़ हो, यहाँ लोगों को थोड़ा परेशानी से निजात मिले। लेकिन आज तक एडमिनिस्ट्रेशन ने दावे तो बहुत करती है कि हमने बहुत सारी डेवलपमेंट जो है वो की है। अब पंचायतों के इलेक्शन हो रहे हैं, वार्ड मेंबरों के इलेक्शन करवाए, काउंसलरों के इलेक्शन करवाए, आज डीडीसी के इलेक्शन है। लेकिन ऑन ग्राउंड जब हम देखते हैं तो ये हालत है। ये इस प्रकार की अगर डेवलपमेंट है तो क्या करनी है इतनी इलेक्शनें करवा के, क्या करेंगे अगर लोग जो हैं वो पोल्यूशन से मर रहे हैं, लोगों को बीमारियाँ हो रही हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, बदबू आती है, रात को सो नहीं सकते, और ऊपर से कूड़ा जो है वो डंप उसके अंदर लगे होते हैं। म्यूनसिपैलिटी की तरफ भी मैं खुद काउंसलर हूँ, बार बार हर मीटिंग में इस सवाल को उठाता हूँ, लेकिन वहाँ भी है नहीं कुछ भी, उन म्यूनसिपैलिटी वालों के पास भी फंड्स नहीं है।
और ऊपर से डीसी साहब को भी बार बार हमने इंटीमेट किया इसके बारे में, लेकिन कोई जो है इसके ऊपर स्टेप जो है वो क्या एडमिनिस्ट्रेशन की कहते हैं तरफ डीसी साहब जब आपने बार बार उनको फोर्स किया इस बारे में? क्या कर कहते हैं? दें रख दिया हमने प्लान में, कर देंगे हम, यही जवाब कितनी मिलता देर है। होगी ये जो बातें आपको सुनते हो, आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं? रिसेंटली मैं पिछले हफ्ते भी ईओ साहब से बात की थी इस सिलसिले में कि हमारी तलाई है, इसका थोड़ा साफ सफाई कर दीजिए। तो बोलते हैं हमने रख दिया इसको, डीसी साहब को दिया है प्लान बना के, इसका वो बना के क्या बनाते हैं उसको, प्लान बना के हमने दिया है, तो ये थोड़े दिनों में यहाँ काम लग जाएगा। लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, हरकत ही नहीं है। 31 मार्च जाने वाला है, काम हो, अगर कोई हरकत होती तो नज़र में आता। तो अगर यहाँ से गंद भी नहीं उठाया जाता, कूड़ा भी नहीं उठाया जाता, तो इसकी सफाई की तो बात दूर रही। तो मैं बड़ा निराश हूँ इस सरकार से। तो मैं गवर्नर साहब से और स्पेशली डीसी साहब से, ईओ साहब से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ। मेरी ये गुजारिश है कि इंसान रहते हैं यहाँ पे, इंसान क्या, पोल्यूशन तो जानवरों को भी बीमार कर देता है। यहाँ इंसान रहते हैं, जानवर, गायें बेचारी लिफाफे यहाँ पे पड़े होते हैं जिसके अंदर वो खा के बीमार हो जाती हैं, मर जाती हैं। तो ये मतलब बहुत ही हमारे लिए, सोसाइटी के लिए एक शर्म की बात है कि इंसानों के बीच में एक मोहल्ले के सेंटर में एक छोटी सी मतलब तलाई है जो गंद से भरी हुई है और हम इसको साफ़ नहीं करवा पा रहे। तो मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए, ज़्यादा नहीं, 5-7-10 लाख रुपए की बात है। ये तलाई जो है बन के तैयार हो जाएगी और शहर के बीचों बीच ये तलाई है, मोहल्ले के बीचों बीच ये तलाई है। अगर बन जाए, खूबसूरत बने, तो लोग भी परेशानियों से बचें। और हमारे जो मेहमान आते हैं, जब वो इस तलाई की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे बड़े बड़े जज हैं मेरे मोहल्ले में, बड़े बड़े अकाउंटेंट हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे जो हैं ये सर्विस करते हैं, उनकी मकान है, उनकी कोठी हैं यहाँ पे। जब उनके कोई गेस्ट आते हैं, बाहर से गेस्ट आते हैं, जब वो देखते हैं तो बोलते हैं यार क्या ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी ये हालत है, ये अपने मोहल्ले की सफाई तक नहीं करवा रहे। और मेरे ऊपर तो ज़्यादा ब्लेम आता है कि मैं एक कॉरपोरेटर हूँ, यहाँ का काउंसलर हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं, जनता ने अगर मुझे वोट दिए हैं तो मैं इनकी देख रेख करूँ, इनके कामों में आगे बढ़कर जो है वो अपना कदम उठाऊँ और देख रेख करूँ, जो भी काम इनके हैं वो करूँ। ये बताइएगा, अब हमारे द न्यूज़ नाउ के माध्यम से, चैनल से क्या गुहार लगाना चाहते हैं आप? मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि न्यूज़ चैनल ही एक ऐसा माध्यम है जो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक ही नहीं, हमारी स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन तक भी ये बात को पहुंचा सकती है। गवर्नर साहब तक ये बात, एलजी तक ये बात पहुंचेगी। हो सकता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर उनको टाइम कभी मिले, उनके तक भी ये न्यूज़ चैनल की वजह से ये खबर पहुंचे। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोगों ने प्रोग्राम बनाए हैं वाटर बॉडीज़ को साफ़ रखने के लिए, साफ़ सुथरा, इनकी देख रेख के लिए, अगर सरकार के पास नीतियाँ हैं तो उन नीतियों का इस्तेमाल जो है वो क्यों नहीं हो रहा है। मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, डीसी साहब से और ईओ साहब से कि वाटर बॉडीज़ हैं, इनको बर्बाद मत करिए, इनका ख्याल करिए, इनको साफ़ रखने में मेरी मदद करिए और ख़ुद भी जो है लोगों के इल्ज़ामात से बचिए। तो इतना ही कहते हुए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां आए, आपने हमारे गांव की बात जो है वो लोगों तक ले जाने की जहमत उठाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि दर्शकों आपने देखा और सुना, स्थानीय लोगों से भी बात करी और यहाँ के पार्षद से भी बात करी, उन्होंने बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो विजुअल्स हमने आपको दिखाए, एक बार फिर से बता दूं, सांबा के गढ़ मंडी वार्ड नंबर 17 के थे, जो स्थानीय लोगों से बातचीत करके बताया। और ठीक मेरे पीछे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी साफ़ सफाई है, कितनी म्यूनसिपैलिटी कमेटी द्वारा यहाँ पे काम किया जा रहा है, वो तो तस्वीरों में द न्यूज़ नाउ के माध्यम से आपने देखा। इसी साथ देखते रहेगा द न्यूज़ नाउ। कैमरामैन अमित कुमार के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।